हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है IIT JEE मेंस 2023 के क्वेश्चन पेपर से और चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। आपसे क्या कहा है क्वेश्चन में? लेट n बी द सम ऑफ द नंबर्स अपीयर्ड व्हेन टू फेयर डाइस आर रोल्ड। अगर आप दो डाइस को रोल करते हैं तो आपको पता है जो कंडीशन आपके पास बनती है वो कुछ इस तरीके से होती है 1 1 1 2 एट लास्ट 1 6। इस तरीके से लास्ट में आपके पास होता है 6 1 6 2 और ये 6 6। ठीक है, तो n क्या कहा है? n है ये जो आपने फेयर डाइस रोल की है, इस डाइस में जो दोनों नंबर हैं उनका सम। तो ये भी n है, ये भी n है, ये सब n। ठीक है, अब आपसे क्या कहा है? लेट द प्रोबेबिलिटी दैट, ये आपको तीन टर्म्स दे रखे हैं n-2 ये और n+2, ये जीपी फॉर्म कर रहे हैं। तो क्वेश्चन अगर हम आगे बढ़ें उससे पहले हमें पता है अगर ये तीन टर्म्स जीपी फॉर्म होती हैं तो मिडिल वाले का जो स्क्वायर है, जिसको कि हम कहेंगे √3n का स्क्वायर, इक्वल होगा फर्स्ट मल्टीप्लाई थर्ड। ये ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3n और ये हो जाएगा n स्क्वायर -4। सिंप्लीफाई करेंगे तो n स्क्वायर -3n -4 इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम मिल्टन स्प्लिटिंग से फैक्टराइज करेंगे तो n की वैल्यू एक तो 4 आ रही है और एक -1 आएगी, आप चेक कर लेंगे। ठीक है, अब आपको पता है और स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि n क्या है कि दोनों डाइस में जो नंबर आए हैं उनका सम है और वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि n की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई? 4। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। n की वैल्यू 4 का मतलब है n है कि दोनों डाइस में जो नंबर है उनका सम। तो ये जो आपके पास आंसर आया है, ये दो डाइस में जो नंबर है उनका सम आया है। और आपको पता है कि दो डाइस के नंबरों का जो सम है वो 4 कब कब पॉसिबल है? 1 2 में पॉसिबल है, नहीं 1 2 नहीं, 1 3 में पॉसिबल है, 2 2 में पॉसिबल है एंड 3 1 में पॉसिबल है। तो n इक्वल टू 4 के लिए सिर्फ ये तीन कंडीशंस ही यहां पर पॉसिबल है। और आपको पता है जब n की वैल्यू 4 होगी तभी ये तीन टर्म्स क्या फॉर्म करेंगे? जीपी। अब क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है कि इन तीन टर्म्स को जीपी फॉर्म करें, इसकी प्रोबेबिलिटी है 6/48। तो आपको 6 की वैल्यू निकालनी है। अब इसको छोड़ दो, आप सिर्फ इस पे कॉन्सेंट्रेट करो कि ये तीन टर्म्स जीपी हों तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपके अकॉर्डिंग। तो हमें पता लग गया कि ये तीन टर्म्स जीपी हों, उसके लिए n की वैल्यू को 4 आना पड़ेगा और n की वैल्यू 4 का मतलब है इन तीनों में से कोई एक। तो n की वैल्यू 4 होने के लिए जो प्रोबेबिलिटी आपके पास होगी वो होगी 3/36, क्योंकि यहां पर जो आपके पास ये सैंपल स्पेस बनेगा ये 36 एलिमेंट्स का होगा। तो प्रोबेबिलिटी आ गई 3/36। ये 3/36 क्या है? ये 3/36 है n की वैल्यू 4 आने की प्रोबेबिलिटी। और n की वैल्यू 4 इन तीन केसेस में आ सकती है। और दूसरे शब्दों में कहें कि n की वैल्यू 4 आने का मतलब है कि ये तीन टर्म्स क्या हैं? जीपी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये तीन टर्म्स जीपी फॉर्म कर रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास? 3/36 हमारे अकॉर्डिंग। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये किसके इक्वल है? 6/48। तो अगर मैं दोनों को सिंप्लीफाई करूं तो मुझे k की वैल्यू कितनी मिलती है? 4 मिलती है। तो इस तरीके से हमने k की वैल्यू यहां पर निकाली। आप सिंप्लीफाई करें, 12 3 36, 12 4 48, ये कैंसिल हो गया, k की वैल्यू 4 आ गई। तो अगर हम ऑप्शन पे जाएं तो जो बी ऑप्शन है वो हमारे आंसर से मैच कर रहा है। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।